डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को पढ़ना है मेथड्स ऑफ सेपरेशन का मेथड्स। द मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। मिक्सचर को डिफरेंट मेथड से सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट टू बी सेपरेटेड। कंस्टिट्यूएंट मीन्स कंपोनेंट के प्रॉपर्टी के आधार पर सेपरेट किया जाता है किसी भी मिक्सचर को। सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर मीन्स सॉलिड मिक्सचर से सॉलिड को सेपरेट करना। द सॉलिड मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रॉपर्टी लाइक shape, size, color, mass, solubility and magnetic separation। सॉलिड मिक्सचर से सॉलिड को सेपरेट किया जाता है इन प्रॉपर्टी का यूज करके, जैसे शेप, साइज, कलर, मास, सोल्युबिलिटी एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। इन सारे प्रॉपर्टी का यूज करके सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट किया जाता है। द मेथड्स ऑफ सेपरेशन सच एज थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, sieving and magnetic separation are used to separate solids from solids। सेपरेशन के लिए कुछ मेथड का यूज किया जाता है, जैसे थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग मीन्स होता है छननी करना, मैग्नेटिक सेपरेशन। इन सारे मेथड्स को यूज किए जाते हैं सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए। पहला मेथड हम लोग को पढ़ना है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम यूजफुल सॉलिड्स बाय हैंड्स। हैंड पिकिंग सेपरेटिंग का वह मेथड है जिससे अनवांटेड सॉलिड को यूजफुल सॉलिड से बाहर किया जाता है बाय हैंड के द्वारा, हैंड के थ्रू। मीन्स कोई भी मिक्सचर हो जो सॉलिड फॉर्म में हो और उसमें जो कंपोनेंट भी मिक्स हो सॉलिड फॉर्म में ही, तो उसको हैंड से बाहर निकालना मीन्स हैंड पिकिंग करना कहते हैं। इट इज़ एन ईजी वे टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम फूड आइटम्स। यह बहुत ही आसान तरीका होता है फूड आइटम से अनडिजायरेबल सब्सटेंस को सेपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, एट होम योर मदर क्लीन्स pulses or rice before cooking। She removed the pieces of stones and other undesirable things by hand picking। एग्जाम्पल के लिए देखें हम लोग तो घर पर ही मीन्स हमारी माँ लोग पल्सेस, राइस, खाना इसको पकाने से पहले क्लीन करती है पल्सेस और राइस को। वह क्या करती हैं, रिमूव करती है छोटे छोटे स्टोन्स के पीस को जो अनडिजायरेबल थिंग्स होता है बाय हैंड पिकिंग के थ्रू। बट दिस मेथड इज यूज्ड इन सर्टन स्पेसिफिक कंडीशंस ओनली। फॉर एग्जांपल, लेकिन इस मेथड को सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही यूज किया जाता है, जैसे इफ़ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट। जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो कम अमाउंट में हो, ज़्यादा नहीं हो, तो हैंड पिकिंग मेथड का फॉलो कर सकते हैं। इफ़ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस डिफर फ्रॉम द यूजफुल वंस इन कलर, साइज एंड शेप। जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस हो वो जो यूजफुल सब्सटेंस से कलर में, साइज में, शेप में अलग अलग हो,
या तो कलर उसका अलग हो, साइज़ अलग हो, शेप अलग हो, तो हम लोग इस मेथड का फॉलो कर सकते हैं। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज़ लेस, जो मिक्सचर उसमें मिक्स है, कंपोनेंट मिक्स है, उसका क्वांटिटी लेस रहना चाहिए। इट कैन नॉट बी अप्लाइड विथ अ ह्यूज अमाउंट। यदि हमारे पास राइस कम हो और उसमें कंपोनेंट, मिक्सचर का कंपोनेंट ज़्यादा हो, तो फिर वो अनवांटेड, अनडिजायरेबल सब्सटेंस को सेपरेट करना नामुमकिन हो जाएगा। आइए एक एक्टिविटी से समझते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग के प्रोसेस को समझते हैं। ब्रिंग सम फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस और पल्सेस टू द क्लासरूम, क्लासरूम में राइस, पल्सेस, व्हीट के कुछ ग्रेन्स को लाइए। स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर, एक पेपर के शीट पर ग्रेन्स को स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। डू यू फाइंड द इम्प्योरिटीज़ लाइक पीस ऑफ स्टोन, husk, broken grains and particles of any other grain in it? आप देखेंगे कि कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी, जैसे कि पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स, पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स। नाउ रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ बाय पिकिंग विथ योर हैंड। अब इस इम्प्योरिटीज़ को अपने हाथों से रिमूव करेंगे। यू विल गेट द फूड ग्रेन्स ओनली विदाउट इम्प्योरिटीज़। आप देखेंगे कि ग्रेन्स बिना किसी इम्प्योरिटीज़ का प्राप्त होगा। द हैंड पिकिंग इज़ डन दिस वे, हैंड पिकिंग इस तरीके से किया जा सकता है, किया गया है। अगला हम लोग का प्रोसेस है सेपरेटिंग का, सीविंग। सीविंग मीन्स होता है छाननी करना। सीविंग मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। सीविंग सेपरेशन का मेथड है जिसका यूज हम लोग करते हैं जब दो कंपोनेंट्स, मिक्सचर का दो कंपोनेंट्स डिफरेंट पार्टिकल का हो, डिफरेंट साइज का हो। द फाइन कंपोनेंट्स पास थ्रू द sieve एंड द बिगर कंपोनेंट रिमेन्स ऑन इट। जो छोटा कंपोनेंट होता है वह सिव मीन्स छननी से पास कर जाता है, मीन्स नीचे गिर जाता है। एंड बिगर कंपोनेंट जो होता है वह छननी में ही बस जाता है, रह जाता है। मीन्स एक छोटा कंपोनेंट मिक्सचर का और एक बड़ा कंपोनेंट, तो बड़ा कंपोनेंट छन्नी में रह जाता है और छोटा कंपोनेंट छननी से पास कर जाता है। In our kitchen, we separate bigger particles from wheat flour and some other food items. हमारे किचन में हम लोग सेपरेट करते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स को व्हीट फ्लोर से एंड सम और अदर फूड आइटम से। इन कंस्ट्रक्शन साइट्स a sieve with bigger pores is used to separate sand from pebbles. कंस्ट्रक्शन के साइट में भी सीव का यूज किया जाता है, बड़े बड़े पोर्स वाले सीव का, जिससे स्टोन और सैंड और पेबल्स को अलग किए जाते हैं। सीविंग कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। सीविंग
इन कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन अ फ्लोर मिल वेयर impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। इस प्रोसेस का यूज किया जाता है जहाँ impurities like husk stones मौजूद होता है व्हीट में। व्हीट को ग्राइंडिंग करने से पहले इस प्रोसेस का यूज करके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। एट होम वेयर फाइन फ्लोर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर इम्प्योरिटीज़ बाय यूजिंग अ सीव। सीव का यूज करके बिगर इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं फ्लोर पार्टिकल से। अगला मेथड है थ्रेसिंग। The process of separating grains from the stalks is called threshing। स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करने का प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाता है। The grains are attached to the stalk when harvested। जब किसी भी फसल को हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, तो ग्रेन्स स्टॉक से अटैच रहता है, मीन्स सूखे हुए फसल से अटैच रहता है। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज़ कलेक्टेड एट वन प्लेस इन बंडल। हार्वेस्टेड क्रॉप को एक बंडल में एक जगह पर रख देते हैं बांधकर। देन थ्रेसिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द मेथड मेंशन बिलो। उसके बाद थ्रेसिंग किया जाता है नीचे दिए गए मेथड से। बीटिंग द स्टॉक्स मैनुअली ऑन द ग्राउंड टू फ्री द ग्रेन्स। ग्रेन्स को फ्री करने के लिए स्टॉक को बार बार पीटा जाता है ग्राउंड पर। अलाउइंग एनिमल्स लाइक बलक्स टू ट्रैम्पल द स्टॉक्स। एनिमल्स को अलाउ किया जाता है उस स्टॉक को कुचलने के लिए। यूजिंग अ थ्रेशिंग मशीन या थ्रेसिंग मशीन का यूज किया जाता है इस प्रोसेस को करने के लिए। विनोइंग, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।